एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का सेट मैं करा रहा हूँ, जो लगभग 11,000 के आसपास भर्ती निकला है। उसका ये प्रीवियस सेट है। ये 2021 में जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। 76 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। पुरावेश और बहुमूल्य कलाकृतियाँ अधिनियम 1972 की धारा 2 के अनुसार पुरावशेष में ऐसी कोई पांडुलिपि, अभिलेख या अन्य दस्तावेज शामिल है जो वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक या सौंदर्यमूलक हो और जो कम से कम वर्षों से अस्तित्व में आए। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है, तो पहला हो जाएगा। देखो, सेबी का मुख्यालय भी बॉम्बे है। सेबी का जो मुख्यालय ना, सेबी SEBI सेबी बोलते हैं ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, इसी को बोला जाता है। तो ये याद रखना। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाए। देखो, कोलकाता का पुराना नाम ऐसे लिखा जाता है कोलकाता। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। मुंबई का बम्बई, ये पुराना नाम है इसका। और दिल्ली का कामरूप के नाम से जाना जाता है, याद रखना। उसके बाद ये पौधा किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ता है? तो वाष्प उत्सर्जन द्वारा प्रक्रिया द्वारा ना पौधा पानी छोड़ता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प को गलत तरीके से युग्मित किया गया है? तो अमरूद तेलंगाना, ये गलत हो जाएगा। बाकी केला कारण निम्नलिखित में से किस विकल्प का गलत तरीके से सम्मिलित किया गया है? तो संतरा नागपुर सही है, सेब हिमाचल प्रदेश सही है, केला केरल सही है, अमरूद आपका तेलंगाना, ये आपका युग्म गलत तरीके से मैच किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मांडो किस राज्य के लोकगीत का एक रूप है? तो गोवा का हो जाएगा। खिलजी राजवंश ने तक दिल्ली की शासन किया, तो 1290 से 1230 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जम्मू कश्मीर पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह बुर्ज होम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्या अनुपात संयोजित होते हैं, तो यौगिक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत में उद्भूत होती है, ये बात सही है। तिब्बत से 3 नदियाँ निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र पूर्व दिशा में बहती है और सतलज सिंधु पश्चिम दिशा की ओर बहती है। इसका अधिकांश मार्ग भारत के बाहर स्थित है, ये भी सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिहांग कहा जाता है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी बात सही है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे दिबांग कहा जाता है, ये गलत बात है। इसको दिहांग द्वारा से मतलब अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से लोकगीत और नृत्य को 2010 में मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को प्रतिनिधित्व सूची में शामिल किया गया है, तो कालबेलिया हो जाएगा। ठीक है। कोयले का जलना यह अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 के स्वच्छ भारत मिशन के लिए करोड़ की राशि आवंटित किया गया है, तो 12,300 हो जाएगा राइट आंसर। नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की शैली है, तो उत्तर भारतीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव के कंधे का जोड़ संधि का एक उदाहरण है,
तो बाल एवं सॉकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ देखते हैं, महिलाओं एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? तो दीप्ति शर्मा हो जाएगा। दोहा में 6वें कतर इंटरनेशनल कप भारोत्तोलन के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साइखोम मीराबाई चानू हो जाएगा, साइखोम मीराबाई चानू हो जाएगा। पाचन तंत्र में कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करता है? तो छोटी आंत हो जाएगा। किस वर्ष में भारत का संविधान नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। विली वोनका बच्चों की कहानी पुस्तक का एक काल्पनिक चरित्र है, तो चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों से संबंधित विकास एवं पुनर्विपोषण गतिविधियों के लिए भारत के द्वारा एक नई संस्था स्थापित किया गया है? तो प्रधानमंत्री योजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र के एक संत हैं? तो चोखा मेला हो जाएगा। आमतौर पर मीटर से अधिक ऊंचाई पहाड़ी की पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो 600 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद चोल शिलालेखों के तिरुनामट्टुकानी के रूप में वर्णित किया गया है, तो मंदिरों को भेंट की गई जमीन में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।